हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस। अपने आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सकें। फ्रेंड्स, आप ये तो जानते हैं कि जब भी कोई दो लोग आपस में बात करते हैं तो उन दोनों लोगों को आपस में बात करने के लिए या कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे वो हिंदी लैंग्वेज यूज़ करें, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें या अदर कोई लैंग्वेज यूज़ करें। इसी तरह से जब कोई पर्सन कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसे एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा वो कंप्यूटर तक अपनी बात रख सके, और ऐसा करने के लिए वो जिस लैंग्वेज का यूज़ करता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज एसेट्रा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पर एक यूज़र है और राइट साइड पर एक कंप्यूटर है। इस यूज़र को अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो इसे एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी और उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके द्वारा ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा। तो अब आप ये सोचेंगे कि अभी तक तो आपको किसी तरह की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे थे, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है। एक्चुअली जब भी कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स का काम डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट कराना होता है। और जब हम कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ईज़िली हमारे काम को करने में हमारी मदद करता है। जो लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले लोगों को प्रोग्रामर्स कहा जाता है। स्क्रीन पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं जिनको आप डेली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट का सॉफ्टवेयर हो, कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो या कोई बिजनेस सॉल्यूशन ऐप हो या किसी तरह की कोई वेबसाइट हो। बेसिकली अगर बात करी जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी भी काम को करने के लिए 0 और 1 का फॉर्मेट यूज़ करना पड़े, या ये भी कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत दो तरह की लैंग्वेज आती है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखी गई है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों लैंग्वेजेस में भी 0 और 1 का फॉर्मेट ही यूज़ होता होगा। तो आइए इन सभी लैंग्वेजेस को एक एक करके समझ लेते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सके बिना किसी ट्रांसलेटर की हेल्प के। जिस तरह से हम सभी की एक मदर टंग होती है और उस मदर टंग को समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है, इसी तरह से कंप्यूटर की भी मदर टंग होती है जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी बात को कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज में बहुत आसानी से समझ सकता है। जिस तरह से हम हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन ईजिली समझ सकते हैं। बट हर लैंग्वेज के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करी जाए तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है क्योंकि ये कंप्यूटर की मदर टंग की तरह काम करती है। और अगर कोई लैंग्वेज कंप्यूटर की मदर टंग की तरह काम करती है तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर उसे ईजिली समझ सकेगा और उस इंस्ट्रक्शन को ईजिली एग्जीक्यूट भी करा पाएगा। इस काम में उसे किसी तरह की कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है और बिना किसी ट्रांसलेटर की हेल्प के डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये मशीन डिपेंडेंट होती है। मीन्स कि जिस मशीन पर इसका कोड लिखा गया है वो केवल उसी मशीन पर चल सकता है।
नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं होती है। हर कोई इसको ईज़िली समझ नहीं सकता है क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्मेट में है। जो भी समझना चाहता है उसे बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, और इसमें अगर किसी तरह की कोई गलती या कोई एरर्स आ जाते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि यूज़र 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी गई लैंग्वेज समझ नहीं सकता है, उसे केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज में आई हुई प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी। तो आइए असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से सिंबल्स का यूज़ होता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ये मशीन लैंग्वेज का एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब मशीन लैंग्वेज के काफ़ी कॉन्सेप्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कराए गए हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज में 0-1 की जगह पर अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स का यूज़ करा जाता है इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए। सिंबल्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और मीनिंगफुल भी होते हैं, जिसे उन्हें याद रखना कठिन नहीं होता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन में आई थी। असेंबली लेवल लैंग्वेज में अगर आपको एडिशन कराना है तो वहाँ पर आपको ऐड सिंबल यूज़ करना होगा, सब्ट्रैक्शन कराना है तो सब सिंबल यूज़ करना होगा, कंपैरिजन कराना है तो CMP सिंबल यूज़ करना होगा, और बाकी इसी तरह के कई सारे सिंबल्स दिए गए हैं अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। और इन सिंबल्स को निमोनिक्स बोला जाता है, जो कि मशीन लैंग्वेज से बहुत इजी होता है क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस देना पड़ रहा था। अगर आपको एक एंटर बटन भी प्रेस करना है या आपको A टाइप करना है, B टाइप करना है, तो हर एक वर्ड को टाइप करने के लिए आपको उसका 0 और 1 का फॉर्मेट पता होना ज़रूरी था। एडवांटेजेस की अगर बात करी जाए तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड को लिखना बहुत ज़्यादा इजी होता है और फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमें सिंबल्स का यूज़ करना है। असेंबली लेवल लैंग्वेज टाइम टेकिंग नहीं थी। असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड बहुत फास्ट रन करता है और एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है, गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। बट अगर देखा जाए तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें प्रोग्रामिंग करना डिफ़िकल्ट होता था और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत थी क्योंकि कई सारे सिंबल्स का यूज़ हमें करना पड़ता है, और अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर को दे दिया है तो असेंबली लैंग्वेज में वही सेम इंस्ट्रक्शन किसी दूसरे कंप्यूटर को हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर बाय प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। इट इज़ ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट थी इसी वजह से, क्योंकि प्रोसेसर बाय प्रोसेसर इसमें इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाते हैं। फाइनली इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज मार्केट में आई, जिसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि यूज़र के कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई हो, मतलब जिसमें यूज़र कंफर्टेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज़ करके यूज़र अपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को ईज़िली दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हिंदी लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन अमेरिकन लैंग्वेज, वॉटएवर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन बींग्स और यूज़र से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है क्योंकि इसमें यूज़र अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इसी वजह से ये यूज़र फ्रेंडली भी है। वेल डिफाइंड वे में हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, यूज़र ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें प्रोग्राम लिखना इजी है, बग्स और एरर्स को ढूंढना भी इजी है, मतलब अगर किसी तरह का कोई एरर आए तो हम उसे ईज़िली ढूंढ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। इसलिए हमें एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसे कंपाइलर बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट थी, मींस एक कंप्यूटर में लिखा गया प्रोग्राम अदर कंप्यूटर्स में भी ईजिली रन हो सकता है। मोस्टली यूज्ड फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को बनाना इजी हो जाता है। कई सारे बिल्ट इन फंक्शन भी इसमें अवेलेबल हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड लो लेवल लैंग्वेज की तुलना में छोटा होता है क्योंकि ये यूज़र अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखा गया होता है।
तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, फोर्टन, बेसिक, ये सारी की सारी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ करके यूज़र एक सॉफ्टवेयर को ईजिली डेवलप कर सकता है। अपने आने वाले सेशन में हम लोग सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज से शुरू करने वाले हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत भी हम लोगों ने दो लैंग्वेजेस के बारे में चर्चा करी कि मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। होपफुली आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़, अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रेगुलर हमारे वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लक्ष्य IT सॉल्यूशंस को और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।